हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पुरुष बांझपन के बारे में बताने वाली हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो लोग उसे ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है इसलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए मेल और फीमेल दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% होता है, 50% मेल का और 50% फीमेल का। अगर समस्या फीमेल में हो सकती है तो समस्या मेल में भी हो सकती है, और आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी, जिसे हिंदी में हम पुरुष बांझपन कहते हैं। तो एक बार देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। लिखा हुआ है, पुरुष का किसी महिला को गर्भ धारण कराने में असमर्थ होना पुरुष बांझपन कहलाता है। देखो, जाहिर सी बात है, जो पुरुष है वो खुद तो गर्भवती होता नहीं है, खुद तो मां बनता नहीं है। तो अगर कोई पुरुष अपने फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, यानी कि इनकेपेबल है, आफ्टर जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता भी है, संबंध बनाता है, उसके बाद भी वो गर्भवती नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम पुरुष बांझपन कहते हैं। उसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो पुरुष बांझपन के लक्षण क्या हैं? देखो, लिखा हुआ है, यौन संबंध बनाने के बाद भी महिला को गर्भवती ना कर पाना। कि वो यौन संबंध तो बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी महिला पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक लक्षण है कि हो सकता है उस पुरुष को बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है, असामान्य रूप से छाती का बढ़ना। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं उनकी छाती में असमान रूप से विकसित हो जाती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो उसके बावजूद भी अगर आपकी छाती असामान्य रूप से बढ़ रही है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि मे बी आपको पुरुष बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है, संबंध बनाने में समस्या होना, कि आप संबंध नहीं बना पा रहे हो। शरीर और चेहरे पर बालों की कमी होना। नॉर्मली जो मेल होते हैं उनके चेहरे पर, उनकी छाती पर, शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बाल पहले से ही सलामत थे बट अभी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मे बी वो पुरुष बांझपन की लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कारण क्या है, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप बांझपन की समस्या को झेल रहे हो। आखिर कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो ऐसी समस्या होगी ना जो कि आप फेस कर रहे होगे। तो वो कारण कौन सा है जिसके कारण से पुरुष बांझपन हो जाता है, तो उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण, लो स्पर्म काउंट। कि अगर आपका स्पर्म कम है, मैंने आपको लो स्पर्म पे पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट अभी के लिए कि अगर आपका स्पर्म बहुत कम है, आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के लिए 50% कंट्रीब्यूशन कौन करता है, फीमेल, यानी कि उसकी ओवरी से एग रिलीज होता है, और जो मेल होते हैं उनके टेस्टिकल से में शुक्राणु बनते, फिर वापस वहाँ से वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन अगर स्पर्म ही कम रहे, अगर शुक्राणु क्या रहे, बहुत ही कम रहे, तो वो कैसे इफेक्टिवली किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है, जन्मजात असामान्यताएं। जन्मजात असामान्यता मतलब कि आपको क्या हो गया है कि आप जब पैदा हुए थे उसी पैदाइशी आप में कोई प्रॉब्लम है। सपोज दैट किसी का वास्ट डिफरेंस नहीं है। अब आपके मन में आएगा वास्ट डिफरेंस मतलब क्या होता है, तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिकल्स में, और फिर वो वास्ट डिफरेंस से होते हुए आपके पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर वो वास्ट डिफरेंस ही ना रहे तो शुक्राणु टेस्टिकल्स में बनेंगे तो, लेकिन बाहर कहाँ से आएंगे। तो अगर किसी में वास्ट डिफरेंस नहीं है तो उसे भी बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती क्या, उसे होगी, क्योंकि जो आपके शुक्राणु हैं वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। जब शुक्राणु बाहर ही नहीं आएंगे तो आप कैसे फादर बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जब कभी भी आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आपके हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी सभी बॉडी एक्टिविटीज़, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। तो अगर कोई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आपको पुरुष बांझपन हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, शुक्राणु की गतिशीलता। कि आपके शुक्राणु अच्छे खासे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था ना, लो स्पर्म काउंट। तो जो आपके शुक्राणु है वो अच्छे खासे क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनमें गतिशीलता ही नहीं है, बिल्कुल भी वो मोटाइल ही नहीं है, वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके स्पर्म को फीमेल के अंदर जाकर उनके एग से फर्टिलाइज होना पड़ता है, लेकिन अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जब वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, संक्रमण। की किसी तरीके का क्या है, संक्रमण है, मोटापा है, धूम्रपान है, रेडिएशन है। अब आपके मन में आ रहा होगा रेडिएशन से क्या दिक्कत हो सकती है। तो रेडिएशन, जैसे एक्सरे की रेडिएशन होती है, जो रेज होती हैं, उनसे क्या समस्या आती है कि जो आपका स्पर्म है वो धीरे धीरे कम होने
लगता है, लो स्पर्म काउंट की समस्या हो जाती है, और जब स्पर्म ही कम रहेगा तो आप कैसे किसी को प्रेग्नेंट कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको पुरुष बांझपन क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका कारण क्या होता है, ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।